अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ज़िंदगी के हर इंसान के रास्ते में ज़रूर आता है, और वो है मुश्किल वक्त। लेकिन मुश्किल वक्त हमें तोड़ने नहीं आता, हमें बनाने आता है। ये बात हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, आजमाइशें रास्ता रोकने नहीं आती, रास्ता दिखाने आती हैं। तो आइए जानते हैं कि मुश्किल वक्त में मजबूत कैसे रहें, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की हिकमत भरी बातों की रोशनी में। मुश्किल वक्त के बारे में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का पहला असूल ये है, ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन मोहतरम। फरमाते हैं, जो दुख तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें जगाता भी है। ज़िंदगी में दर्द और आजमाइशें कोई हादसा नहीं होती, ये सफ़र का हिस्सा होती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। मुश्किल वक्त हमें बताता है कि हम असल में कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। जब ज़िंदगी सख्त होती है तो अल्लाह पाक इंसान की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो मुश्किल में अल्लाह को पहचान ले उसके लिए मुश्किल आसान हो जाती है। मुश्किल वक्त में मजबूत कैसे रहा जाए? मजबूत रहने का पहला उसूल है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, तवक्कुल। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तवक्कुल ये नहीं कि तदबीर छोड़ दी जाए, तवक्कुल ये है कि तदबीर करके नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दिया जाए। जब इंसान ये समझ लेता है ना कि मेरा काम कोशिश करना है और नतीजा मेरे रब के हाथ में है, तो फिर दिल में खौफ की जगह सुकून आ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, खुद को मजबूत रखने का दूसरा एक बड़ा अहम नुक्ता वो ये कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, बड़ा इंसान वो है जो मुश्किल में खुद को ना गंवाए, यानी खुद को संभालना बहुत बड़ा उसूल है खुद को मजबूत रखने का। मुश्किल वक्त हमें टेस्ट करता है, हमारी आजमाइश करता है कि हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कैसे खुद को उस मुश्किल वक्त में, उस मुसीबत के वक्त में मजबूत रखें। सबसे पहली बात तो ये कि खामोशी इख्तियार करें, और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब इस बारे में फरमाते हैं कि खामोशी सबसे बड़ी हिकमत है। और दूसरी बात ये कि फ़ैसले करने में जल्दी ना करें। मुश्किल वक्त में जल्दी किए गए फ़ैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। और तीसरे नंबर पर यह है कि अपने अंदर की आवाज़ सुने। जब बाहर की दुनिया शोर मचा रही हो तो इंसान अपने अंदर की दुनिया आबाद कर ले। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत कौल है, फरमाते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर लो, हालात खुद दुरुस्त हो जाएंगे। तीसरा नुक्ता ये है अपने आप को मजबूत रखने का, वो ये कि शुक्र, मुश्किल में शुक्र। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र वो नहीं जो आसानी में हो, असल शुक्र वो है जो मुश्किल में भी बंदे से ना छूटे। जब इंसान मुश्किल में भी शुक्र अदा करता है तो होता क्या है कि दिल मजबूत हो जाता है, ज़हन साफ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद इंसान के करीब आती है, और शुक्र इंसान को मायूसी से बचा लेता है। चौथा बड़ा असूल जो खुद को आप मजबूत रख सकते हैं अपना कर उस असूल को अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो है कि खुद को तन्हा ना छोड़ें। मुश्किल वक्त में इंसान खुद को अलग कर लेता है, खुद को तन्हा कर लेता है, तमाम लोगों से कट ऑफ हो जाता है। लेकिन जहाँ पर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में जो हमें बात मिलती है, वो फरमाते हैं, इंसान इंसान के काम आता है। अपने आप को कुछ लोगों के दरमियान रखें, लोग ही लोगों का वसीला बनते हैं। अच्छी सोहबत अख्तियार करें, मुस्बत लोगों के पास बैठें, अच्छी महफिलों में बैठें, इबादत गुजार दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। वो लोग जो आपको याद दिलाएं कि अल्लाह बहुत बड़ा है। जब आप किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं तो आप कमज़ोर नहीं होते, आप इंसान होते हैं।
اور دکھ بانٹنے سے انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارا جو بوجھ اس مشکل وقت کا آپ پر آیا ہوا ہے وہ اتر گیا ہے۔ ہمیشہ خاموشی اختیار کریں، اپنے آپ کو تنہا نہ کریں بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ بانٹیں تاکہ آپ کا وہ دکھ ہلکا ہو جائے، اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر وقت شکر کا کلمہ اپنی زبان پر رکھیں۔ ناظرین محترم، مشکل وقت میں بھی آپ کا صبر، آپ کا شکر جیت جاتا ہے، آپ کا اللہ کی ذات پر یقین جیت جاتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، پھر راستے آپ کے لیے خود بخود ہی آسان ہو جاتے ہیں، پھر اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے وسیلے خود بنا دیتا ہے، اور وہاں سے بناتا ہے جہاں آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو مشکل وقت آتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس مشکل وقت میں آسانی کے ساتھ نکل جانا بہت بڑا کمال ہے، اور یہ نکلنا آسانی سے تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، جب آپ ہر وقت زبان پر شکر ادا کرتے ہیں، شکوہ اور گلہ زبان پر نہیں لاتے، کیونکہ آزمائشیں آپ کو بنانے آتی ہیں، آپ کو سکھانے آتی ہیں، اور بہت کچھ سکھا بھی جاتی ہیں اگر انسان کوئی سیکھنے والا، سمجھنے والا ہو تو اپنے آپ کو مضبوط ایسے ہی رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس مشکل وقت سے گزار لینا ہے، اور اللہ پاک پر جو آپ کا یقین ہے نا وہ جیتنا چاہیے۔ باقی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور نکل بھی جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا وہ جو صبر ہے نا وہ کام آ جاتا ہے، آپ کا وہ شکر کام آ جاتا ہے، آپ کا وہ توکل کام آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ایک تو آپ کو قریب کرتی ہیں، دوسرا آپ کو مضبوط کرتی ہیں۔ مضبوط رہنے کے لیے آپ کو یہ بہت کام کرنا، یہ اصول اپنانا بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہر بات، ہر معاملہ جب انسان کے اختیار میں نہ رہے تو پھر اسے اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس بات کو سنبھال لیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے مشکل وقت کے اندر صرف اور صرف ایک ہی سہارا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اور اس پر توکل اور اس پر بھروسہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت آپ پر سے ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ اختتام پر واصف علی واصف صاحب کا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ مصیبت پر جو صبر کرتا ہے وہی طور سعادت پر پہنچتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، یہ گزرنے کے لیے آتا ہے اور ہمیں بہتر بنانے کے لیے آتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یقین رکھیں آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اللہ پاک آپ کے لیے رستے بنا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا حوصلہ بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔